चलिए अब हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा, उसका सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ। देखिए इतने इजी क्वेश्चन है क्योंकि नीट 1991 में पूछा हुआ था, नीट 91 में पूछा हुआ था। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किस किस के रेशियो के इक्वल है। देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किस किस के रेशियो के इक्वल है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सॉल्यूट मोलिक्यूल्स टू द सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स, यही ऑप्शन आपका सही है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो रेशियो है सॉल्यूट मोलिक्यूल्स का और सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स का। सेकेंड ऑप्शन है सॉल्यूट मोलिक्यूल्स टू द टोटल मोलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन, ये भी आपका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स टू द टोटल मोलिक्यूल्स, ये भी आपका नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स टू द, ये भी आपका नहीं होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है। हम लोग जस्ट देखे थे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यही था आपका, वो किसके इक्वल था, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के इक्वल था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के इक्वल था। यही कह रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर वो सॉल्यूट मोलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स के रेशियो के इक्वल है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड। कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का वेपर प्रेशर सर्टेन टेम्परेचर पे दिया हुआ है 640 mm ऑफ एसिड। अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट जिसका वेट दिया हुआ है 2.175 ग्राम, जिसको ऐड करते हैं 39.08 ग्राम ऑफ बेंजीन में। और कह रहा है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दिया हुआ है 600 mm ऑफ HB। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। जस्ट आपके माइंड में ये फिगर बन रहा होगा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉलिड सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट पूछ रहा है और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का यूज करते हुए। तो जस्ट हम लोगों ने अभी ये रिलेशन पढ़ा है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू WB बाई MB इंटू MA बाय WA। जस्ट हम लोगों ने अभी ये रिलेशन पढ़ा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू कितना। जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का यूज करते हुए हमको सॉलिड सब्सटेंस यानी कि सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट डिटरमाइन करना रहेगा तो हम लोग इस रिलेशनशिप का यूज कर देंगे। ये हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा हुआ है, तो इस रिलेशनशिप का यूज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये P नोट क्या है, P नोट क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, यानी कि सॉल्वेंट इसमें सॉलिड बेंजीन है जिसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 640 mm ऑफ HG, यानी कि P नोट का वैल्यू दिया हुआ है 640। अब देखिए ये PS क्या है, वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 600 mm ऑफ HG। एकदम सिंपल में क्वेश्चन पढ़िए, जो दिया है उसको लिख लीजिए, उससे रिलेटेड फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, जो पूछ रहा है उसको निकाल दीजिए। अब देखिए ये देखिए, अब WB, ये WB क्या है, सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है। अब देखिए सॉल्यूट का वेट क्या है, सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट का वेट है ये 2.175 ग्राम। अब MB क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि यही तो पूछ रहा है सॉलिड सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट, यानी कि आपसे MB का वैल्यू पूछ रहा है। अब MA क्या है, MA आपका है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट है आपका बेंजीन। आपको ये पता है सॉल्यूशन में जिसका क्वांटिटी ज़्यादा रहता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसका क्वांटिटी कम रहता है वो सॉल्यूट होता है। तो बेंजीन का क्वांटिटी दिया हुआ है कितना, बेंजीन का क्वांटिटी है इतना और सॉलिड सब्सटेंस का क्वांटिटी है इतना, यानी कि बेंजीन का क्वांटिटी ज़्यादा है 39.08, यानी कि ये सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूट हो गया। और MA क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट यहाँ पर बेंजीन है, तो बेंजीन का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। मोलिकुलर वेट निकालना तो अच्छे से जानते हैं। और ये WA क्या है, WA हो जाएगा आपका सॉल्वेंट का वेट, तो सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है 39.08 दिया हुआ है। अब इस फार्मूला पे सारा कुछ लिख दिए, इस फार्मूला पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, आराम से निकल जाएगा P नोट, यानी कि 640 माइनस 600 अपॉन P नोट 640 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू WB, यानी कि WB 2.175 अपॉन MB आपसे पूछा जा रहा है, तो MB यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको निकालना ही है। MA कितना है 78 है MA, अपॉन WA क्या है 39.08 है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब इसमें सिंपल इसको
कैलकुलेट करना, सिंपल मैथ हो गया। अगर सिंपल इसको कैलकुलेट करते mb का वैल्यू आपको निकालना है और mb का जो वैल्यू हो जाएगा वो 69.40 हो जाएगा। यानी कि सॉलिड सब्सटेंस जो कि सॉल्यूट है उसका मोलिकुलर वेट mb कितना आ गया 69.40। ये क्वेश्चन नीट 1992 में पूछा हुआ था, नीट 92 में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, न्यूमेरिकल देखे हैं, इजी वे में आपको बन गया होगा सॉलिड सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट mb यानी कि 69.40। तो यही हो गया आपका आंसर। इसको सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरिया का वेट दिया हुआ है 3 ग्राम और वाटर का वेट दिया हुआ है 45 ग्राम, यानी कि सॉल्यूट हो गया यूरिया जिसका वेट कम है 3 ग्राम और सॉल्वेंट हो गया वाटर जिसका वेट है 45 ग्राम। तो कह रहा है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस केस में क्या होगा। तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग ये पढ़े हुए हैं, आराम से पढ़े हुए हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा del P by P नोट, यही तो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हो जाएगा NB by NA प्लस NB रिलेटिव लोअरिंग। अब यहाँ पर आप NB निकाल लीजिए, NB क्या हो जाएगा वेट बाय मोलिकुलर वेट। NB क्या है सॉल्यूट का वेट, NB क्या है सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स और Na क्या है सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट बाय मोलिकुलर वेट, इससे निकालते हैं यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है 3, मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का यानी कि यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 होता है, ये कर दिए। सॉल्वेंट इसमें क्या है वाटर है, इसका वेट कितना दिया हुआ है 45, सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मोलिकुलर वेट 18। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यू पुट कर देना है, यानी कि del P by P नॉट इक्वल टू NB। NB का वैल्यू कितना हो गया 3/60 अपॉन Na यानी कि 45/18 प्लस कितना आ गया 3/60। अब कुछ नहीं, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको अगर आप सिंपल वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.02 यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस केस में कितना आ गया 0.02। कुछ नहीं करना, ये वैल्यू हम लोग बस पुट किए फॉर्मूला पे अप्लाई कर दिए, तो इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना आ गया 0.02 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसको कुछ नहीं सिंपल सॉल्व करना है मैथमेटिकल, तो आ जाएगा 0.02। चलिए